कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रेस वार्ता पर भाजपा का पलटवार। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने जानबूझकर किया पिछड़ों का अपमान और झूठ बोलना राहुल गांधी की बन चुकी है फितरत। विजय संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर बूथ जीतने के संकल्प पे दिया जोर। बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन की भी की शुरुआत। मेट्रो में एक प्रदर्शनी का अवलोकन और मेट्रो ट्रेन में की सवारी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी कर्नाटक को विकास की नई सौगात। चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, इससे छात्रों के लिए होगा रोजगार का सृजन, डबल इंजन के विकास की बदौलत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पूरा होने पर गिनाई उपलब्धियां। कहा, न जातिवाद न परिवारवाद, यूपी में सिर्फ विकासवाद। योगी ने सरकार की उपलब्धियों पर लेकर एक बुकलेट की जारी। कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की दी सलाह। कहा, कोविड के नए वेरिएंट से घबराने की नहीं है जरूरत। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू और स्वीटी स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी रिंग में। रविवार को निखत जरीन और लवलीना खेलेंगे अपने फाइनल मुकाबले। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता की। राहुल की प्रेस वार्ता के बाद भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा है कि राहुल कहते हैं कि वो सोच समझ कर बोलते हैं। अगर वो सोच समझ कर बोलते हैं तो क्या 2019 में जो बोले थे वो भी सोच समझ कर बोले थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ये मानती है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया और भाजपा इसकी भर्त्सना करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था, जबकि किसी को भी आलोचना करने का अधिकार है, बेइज्जत करने का अधिकार नहीं। अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था, जबकि राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और यूरोपियन देश ध्यान नहीं दे रहे हैं। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो चुकी है। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज ने राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के पास देश के बड़े बड़े वकीलों की फौज है, उन्होंने अदालत से स्टे क्यों नहीं लिया। आखिर वो फौज राहुल पर खामोश क्यों रही। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया। वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी।
भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की गलत धारणा है कि इंदिरा भारत है। पहले वो ओबीसी समुदाय का अपमान करते हैं या फिर उनके परिवार को इस पर गर्व होता है। कुछ लोगों को और कुछ परिवारों को ये गलत फहमी है कि इंदिरा इंडिया है और वो स्वयं भारत की आवाज़ है। भारत की आवाज़ 2014 और 2019 में पूरे देश को सुनाई दे रही थी, परंतु आज जब राहुल गांधी इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो क्या उनका कहने का और कांग्रेस पार्टी के कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट ने भारत की आवाज़ को दबाया है? क्या कोर्ट ने उनकी आवाज़ को दबाया है? एक तो ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करते हैं और फिर उस पर कुछ लोग और कुछ परिवार और पार्टियां गर्व महसूस करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अहंकार कि हम कानून से बड़े हैं, ये उनकी सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी आवाज कौन रोक रहा है। इस देश में लोकतंत्र है, तभी राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन सोच समझकर बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। सारी जाति चोर नहीं होती, उन्हें ये ध्यान रखना होगा। नहीं, उनकी आवाज कौन रोक रहा है जी? ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे कि कोई परंपराएं भी होती है, सारी जाति चोर नहीं होती है। तो उन्होंने सारी जाति को, ओबीसी समाज को चोर कहा। मोदी सरनेम वालों को तो ओबीसी समाज में आक्रोश आ गया। कोई आदमी कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला दिया, आपके पास जो ऑप्शन है उसके तहत कार्रवाई करो। आप कोर्ट पे नहीं मानोगे तो लोकतंत्र को नहीं मानने वाली कांग्रेस है। और अब आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड कातगोडी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। लगभग 4,250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मेट्रो लाइन से यात्रियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये मेट्रो लाइन आवागमन को और आसान बनाएगी और शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो लाइन के शुभारंभ के बाद मेट्रो ट्रेन में सवारी भी की। पीएम ने ट्रेन में मौजूद यात्रियों से बातचीत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। यह संस्थान श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस द्वारा चिकबल्लापुर के मुद्देनहल्ली में सत्य साई ग्राम में स्थापित किया गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के गैर व्यवसायीकरण की दृष्टि से स्थापित यह संस्थान पूरी तरह निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मेडिकल शिक्षा को लेकर कई सुधार किए गए हैं। इस दिशा में किए जा रहे कामों के शानदार नतीजे सामने आ रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कन्नड़ जैसी समृद्ध भाषाओं में मेडिकल आदि की पढ़ाई के लिए कदम नहीं उठाए। पीएम ने कहा कि गरीबों के हित में काम करने वाली उनकी सरकार ने कन्नड़ सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। गरीबों और मध्यम वर्ग को अच्छी मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इन वर्गों के आरोग्य को प्राथमिकता दी गई है। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जन औषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। पीएम ने कहा कि सबका प्रयास ही इस लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा।
इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दावणगेरे में भाजपा की विजय संकल्प यात्राओं के समापन पर विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने भाजपा की धमाकेदार वापसी का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को काम करने की राजनीति में बदला है। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक आरोपों की, आक्षेपों की राजनीति चली है। बीते वर्षों में भाजपा ने इस गंदी राजनीति को बदला है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन सरकार का फायदा सभी वर्गों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ा कर दी जा रही है। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार बनी तो उसने कांग्रेस और जेडीएस की गलतियों में सुधार किया। आज कर्नाटका के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खुदेगी की बात कर रही है, जबकि कर्नाटक और पूरा देश कह रहा है कि मोदी का कमल खिलेगा। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के शुभारंभ समारोह में पहुंचे पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया गया। वहां उपस्थित लोगों ने पीएम मोदी का देश की शानदार सेवा के लिए अभिनंदन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में सर एम विश्वेश्वरैया की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने वहां पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वेश्वरैया संग्रहालय का भी दौरा किया। ये शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। यस यस मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने महाविजय उद्घोष जनसभा आयोजित की। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। अमित शाह ने कहा, देश की जनता ने 2014 में मोदी जी को चुना है। 9 साल में मोदी जी ने गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए काम किया है। जब 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को चुनकर भेजा, मोदी जी ने कहा कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित पोटकपल्ली कैंप पहुंचे। पोटकपल्ली कैंप में उन्होंने जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। अमित शाह ने ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों के साथ भी बातचीत की। कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की सलाह दी। मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। आज तक कोरोना के मिले सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन असरकारी रही है। लोग सजग, सतर्क रहें और थोड़ी सी सावधानी बरतें। कोविड का जो नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश में चल रहे XX1 वेरिएंट का ही एक पार्ट है। उसका म्यूटेट हुआ वर्जन है और हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है, तो तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है, उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं, सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर निकल गए हैं। तेजस्वी को नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई दफ्तर के लिए निकलने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हमेशा जांच एजेंसियों के साथ हमने सहयोग किया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और राजद सांसद मीसा भारती भी पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार राजद नेता मीसा भारती भी ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद रवाना हो गई हैं। नौकरी के लिए जमीन मामले में ही पूछताछ के लिए मीसा भारती ईडी के सामने पेश हुई थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ पर भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। भाजपा नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव से उनके कर्मों का हिसाब सीबीआई मांग रही है। घपले के विरासत से
सियासत शुरू करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, आप सीबीआई से डरिए मत। न्यायालय ने भी आपको आदेश दिया था, आज आप सीबीआई को फेस करेंगे। आप अपना पक्ष रखिए। सीबीआई भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के साथ आपको बुलाया है। आपने जो कर्म किया है उसी के लिए बुलाया है। वो कोई न्याय नहीं करेंगे। वो जो है दूध का दूध और पानी का पानी आपसे जो किए हैं उसका पूछताछ करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। आप डर क्यों रहे हैं? नई दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बोरा और नीतू ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इन चारों मुक्केबाजों के फाइनल में पहुंचते ही भारत के 4 पदक पक्के हो गए हैं। स्वीटी बोरा और नीतू आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी, जबकि निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन रविवार को स्वर्ण पदक के लिए पंच लगाएंगी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।